ये हमारा मास्टर टेबल का एफएमएस है। फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सारा इसमें एंट्री कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टार्ट जंप करेंगे, कोई पीस अगर आपके पास रिसीव होता है तो इस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, जिससे आपका इस तरीके से यहाँ पे एक आपका खुल जाएगा शीट। तो इसमें क्या चीज़ का आपका वो पैटर्न है, किस चीज़ के लिए काम आया है। या तो वो एसओ कटिंग के लिए आया है, यानी कि एसओ का पीस हमारा कोई कस्टमाइज ऑर्डर का पीस सिलने के लिए आया है मास्टर के टेबल पे कटिंग के लिए, या फिर वो एसओ का कोई पैटर्न कटने के लिए आया है, या फिर वो सैंपल का कोई कटिंग के लिए आया है पीस, या सैंपल का वो पैटर्न बनने के लिए आया है, या फिर वो रिपेयर के लिए कोई पीस आया है, या फिर वो आरटीओ के लिए पीस आया है। यही 4-5 चीज़ें हैं जो मास्टर के टेबल पे काम के लिए आती हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एसओ कटिंग। इसके बाद ये पूछता है कि ऑर्डर नंबर, लॉट नंबर, सैंपल नंबर, आरटीओ का नेम, कुछ भी क्या चीज़ का ये हमारा पीस है। तो जैसे सपोज़ करो हर एक ऑर्डर के साथ जो पीस आता है तो उसका उसमें एसओ नंबर मेंशन होता है, वो आप यहाँ डाल देंगे। एसओ में ये डाल देंगे, पैटर्न में भी सेम डलेगा आपका। अगर सैंपल का पीस है तो यहाँ पे आप सैंपल लिख देंगे और सैंपल का डिज़ाइन नंबर जो भी है वो डाल देंगे। जैसे सैंपल में कोई आपका GH 123 जो भी डिज़ाइन नंबर है। ऐसे ही सैंपल में अगर पैटर्न कटने के लिए आ रहा है तो सैंपल लिख देंगे यहाँ पे और उसका वो डिज़ाइन नंबर आप डाल देंगे। अगर आपका रिपेयर के पीस आ रहे हैं तो आप यहाँ रिपेयर लिख देंगे। रिपेयर को अगर सीरियल नंबर चल रहा है सीरियल नंबर डाल देंगे, तो ओनली रिपेयर डाल देंगे। आरटीओ के लिए पीस आ रहा है तो आरटीओ और प्लस इसका जो कस्टमर का नाम है अंशुल जी जैसे अगर आ रहा है। तो अभी जैसे हमने एसओ कटिंग लिया तो एसओ का हम कुछ भी मेंशन कर लेते हैं। डिज़ाइन नंबर उसका डाल देंगे। जैसे सपोज़ करो एसओ का पीस है, डिज़ाइन नंबर इसका NRD 116 है, आप इतना ही डिज़ाइन नंबर लिख के डालेंगे इसका। ऐसे सभी चीज़ों का डिज़ाइन नंबर आ जाएगा। क्वांटिटी 1 है, हमें कब देना है, सपोज़ करो इसको 25 तारीख को आपको इसको देना है तो इसमें आप डालेंगे 23 और इसमें डालेंगे 9 तारीख। 25 तारीख को अगर आपको पीस देना है तो 2 दिन का ग्रेस पीरियड रख के चलेंगे, आप 2 दिन का टाइम रख के चलें। तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग सारी यहाँ पे नोट हो जाती है कि ये आपका ऑर्डर नंबर क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, टाइम स्टैम्प कब आपने ये आया था आपके पास पीस, डिज़ाइन नंबर क्या है इसका, किस काम के लिए आया है, क्वांटिटी कितनी है। स्टेटस आपका जब ये पीस हो जाएगा तो आपको लास्ट में दिखाएगा ये। तो जब पीस आपके पास आता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप 1 इज़ वेरीफाई फुल किट, वेरीफाई फुल किट एंड वर्क विद मास्टर। देन सेलेक्ट द रिसीव वर्क इज़ फुल किट एंड QC डन। इसका मतलब क्या है कि जब पीस हमारे पास आपके पास सामान आता है तो सामान को आप चेक करें कि पूरा उसमें सामान सिलाई के लिए आ रहा है तो सारा सामान है या नहीं, उसकी फुल किट चेक करें। और उसका क्वालिटी का हमने एक पर्चा बनाया हुआ है, उसका वेरीफाइड होना चाहिए, वो साइन होने चाहिए उनकी तरफ से, पूरा वेरीफाइड होना चाहिए और सारा सामान उसके अंदर में आपके सामने होना चाहिए जो लिखा हुआ है उसके पर्चे पे। तो ही आप मास्टर की टेबल पे आगे इनिशिएट करेंगे। सेकंड इसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई पैटर्न आता है तो पैटर्न के अंदर में आप देखेंगे कि सारा नाप वगैरह सब कुछ पर्चा उसमें लगा हुआ हो, तो ही वो नाप के लिए ऊपर मास्टर के पास पैटर्न कटिंग के लिए जाएगा। अगर वो सब कुछ ओके होता है तो यहाँ पे ओके मेंशन करें। ओके मेंशन करने से आपका ये एक्चुअल टाइम यहाँ पे आ जाता है। प्लान्ड आपका सेम डेट पे दिया हुआ था कि नेक्स्ट डे तक हो जाना चाहिए, और एक्चुअल पे आपको दिया गया है कि वो सेम डे पे किस टाइम पे आपने पूरा किया है, वो काम कब तक कंप्लीट किया है मास्टर ने। जब इसको आपको ओके कर देना है, वेरीफाइड का मतलब है कि ओके कर देना है। आपके पास जो पीस आया तो आपको ये पीस का वेरीफाई करना है। मास्टर का ओके नहीं है ये आपका वेरीफाई है कि आपके पास में आपने फुल किट और ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं। तो आपके वेरीफाई करने से इसकी डेट ऑफ, मतलब कि जिस टाइम पे आप वेरीफाई कर रहे हैं वो डेट मेंशन हो जाती है कि आपके पास सारा सामान ओके तरीके से आ गया है। सेकंड स्टेप कहता है वर्क इशूड टू मास्टर। आपने ये काम अब मास्टर की टेबल पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डन। डन जब लिखेंगे तो ये दिखा देता है कि आपने इस तारीख में मास्टर को ये आपने पीस दे दिया है। जब मास्टर को जो आपने पीस दिया है तो मास्टर के पीस देने में उन्होंने उस चीज़ को, काम को कब तक वो कंप्लीट कर दिया है। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ना, कॉल मर्चेंट, मर्चेंट को आप बुला सकते हैं, प्रोवाइड द डिटेल्स एंड QC पेपर। मास्टर के पास में वो आप सारा QC का पेपर उनके पास में लेके जाएं, जो भी उनके वर्क डिटेल्स आई हैं। मर्चेंट को ऊपर बुला लीजिए कि उनको अगर वीडियो को चेक करवानी है तो वीडियो चेक कर देंगे वो, और हो जाता है तो आपको यहाँ पे डन मार्क करना था। और जब मास्टर जी इसको पूरा काम समझ लेते हैं
जब मास्टर जी इस काम को पूरा समझ लेते हैं कि ये जो मेरे पास सामान आया है ये ओके है मेरे पास से, तो यहाँ पे आप डन लिख देंगे। यहाँ पे आप डन लिख देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, वर्क डन मास्टर जी एंड रिटर्न टू पर्सन। जो भी मास्टर के पास में काम आया है, कटिंग के लिए पीस आया है या फिर वो आपका पैटर्न कटने के लिए पीस आया है, तो वो मास्टर जी जो हैं उस चीज़ को, काम को पूरा कर दिया गया है मास्टर जी के द्वारा, और वो जिस पर्सन ने, जिस मर्चेंट ने आपको दिया था, उस मर्चेंट को आपने वापस दे दिया है। जब ये हो जाता है स्टेप, तो इसको डन कर दें कृपया करके। ये डन कर देंगे आप। यहाँ डन करने के बाद में 4 स्टेप दिखाता है कि अगर वो पीस कटिंग कर दिया है मास्टर ने, अगर जब कटिंग होती है, या तो अपने पीस को यहाँ पे स्टेप 3 में आपका पैटर्न कटने आया था, पैटर्न कट गया, उसमें मशीन का तो कोई काम नहीं है, ना फिनिशिंग का काम है, तो उस पीस को आपने उसको रिटर्न कर दिया गया है कंसर्न पर्सन को, मर्चेंट को अगर रिटर्न कर दिया गया है, तो सीधा आप यहाँ स्टेप 7 पे आएंगे और स्टेटस में यहाँ पे आप मार्क में डन कर देंगे। इधर आप डन कर देंगे, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ शो हो जाएगा, डन कर देंगे। तो यहाँ से डन होने के बाद में ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे स्टेटस थोड़ी अभी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी डन दिखाएगा आपको। और अगर सपोज़ कीजिए ये काम आगे स्टिचिंग पे जाना है, सपोज़ ये काम आपका स्टिचिंग पे जाना है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, इसका मास्टर जी ने अगर पीस कट किया होगा और स्टिचिंग पे एक मशीन पे उन्होंने दिया होगा, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे MC01 मशीन पे ये स्टिच होने के लिए आया है। जब MC01 पे ये जब पीस स्टिच होने के लिए गया, तो वो आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी, किस तारीख में और किस टाइम पे आपने दिया गया। स्टेटस के अंदर में आप यहाँ पे डन मार्क कर देंगे कि ये जब उन्होंने पूरा कर दिया है पीस, उनकी मशीन से जब उतर गया है, चला गया है। और अगर सपोज़ करो कि उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पीस को 2 मशीनों में बांटा जाता है, पीस को 2 मशीनों में बांटा जाता है, तो अगर पीस को 2 मशीनों में बांटा गया है, तो यहाँ पे जो भी मशीन नंबर है, अगर एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं या आपका किसी दूसरी सिलाई मशीन पे गया है, तो वो मशीन दूसरा नंबर आप यहाँ डाल देंगे, और जब उसके पास से कंप्लीट हो गया है तो उसकी टाइमिंग यहाँ पे डन कर देंगे आप कि उसका 1 घंटे का काम था, उन्होंने 1 घंटे में पूरा कर दिया गया है। इसके बाद में क्या है, 6 स्टेप, जब पीस स्टिचिंग पे कंप्लीट हो जाता है तो वो पीस फिनिशिंग के लिए जाता है। तो फिनिशिंग की आप गर्ल्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आप यहाँ मेंशन करेंगे। जब उनको ये आपने दिया, तब आप यहाँ पे फिनिशिंग की लड़की का नाम यहाँ मेंशन कर देंगे, और स्टेटस में जब उन्होंने दिया वापस आपको पूरा करके, तो यहाँ पे आप डन कर देंगे। लास्ट स्टेप आपका दिखाता है स्टेप 7 कि क्वालिटी के अंदर आपने पीस पूरा चेक कर लिया है और मर्चेंट को बुला के उनका QC करवा दिया है, और उसको पीस को पूरा चेक करवाने के बाद में आप यहाँ पे लास्ट में डन कर दें। ये टास्क आपका यहाँ पे डन हो जाता है। आपको यहाँ पे लास्ट में डन दिखा देगा।